गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। देखो लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के 15 क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 centimeter is cut and bent so as to lie along the circumference of a hoop whose radius is 40 centimeter. Find in degree the angle which is subtended at the center of the hoop. पर्टिकुलर एक मेरे पास सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसको मैंने कट कर दिया है, ठीक है, एंड बेंट सो एज टू लाई ऑन। उसको कट करने के बाद उसको जब मैंने कट किया उसके बाद बता देखो, सुनो सोल्यूशन देखो भाई इसका। देखो मान लो मेरे पास ये कोई वायर है, मैंने इसको कट कर दिया। अगर कट करेंगे तो देखो ये स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, क्योंकि कट करने के बाद इसको मैं बिल्कुल सीधा कर सकता हूं। तो ये होगी एक सर्कुलर वायर जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वायर से एक हुक बनाया गया। देखो इस वायर से जो हुक बनाया ना, उसकी शेप क्या होगी, कोई कर्व की शेप होगी ऐसे, ठीक है। और इस हुक इससे एक हुक बनाएगा, ठीक है, जिसका रेडियस है, अब देखो यहां से यहां तक की जो आर्क है ना, यहां ये आर्क, इसकी जो लेंथ आएगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी। देखो ये एक वायर है, ठीक है, इसको मैंने कट कर दिया। देखो इसको मैंने कट कर दिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या होगी, वो ये हुक बनेगा, उसके सर्कमफ्रेंस से ये हुक बनेगा। और इस हुक का जो रेडियस है वो मेरे पास दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो नोटेड है, इसको मैं ले लिया r = 40 सेंटीमीटर। ये जो एंगल ये मेरे पास है थीटा, और यहां से लेकर यहां तक की जो शेप है ये है मेरे पास सर्कमफ्रेंस 6 पाई। देखो कैसे, देखो मैं आपको लिखाता हूं। देखो यहाँ रेडियस ऑफ सर्कल, सो रेडियस ऑफ वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की अगर बात करता हूं तो मेरा कितना होगा 2 पाई r। r की वैल्यू मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर इक्वल टू 2 पाई इंटू 3। इट मींस तो ये कितना हो गया 6 पाई सेंटीमीटर। ये तो मेरे पास आ गया सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर, ठीक है। अब देखो मेरे को हुक का रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ हुक एंड रेडियस ऑफ हुक इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मेरे पास हो गया r। देखो रेडियस ऑफ हुक लिख देता हूं ब्रैकेट में, रेडियस ऑफ हुक इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू r। ये मेरा r किसके इक्वल हो गया 40 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अब मैं लिखता हूं, देखो लेंथ ऑफ r कितनी होगी मेरे पास 6 पाई। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ हुक की आपकी जो लेंथ है वो हो गया 6 पाई, ठीक है। और
थीटा ने क्या मान लिया, थीटा मेरे पास एंगल और जो हमने निकाला है, और थीटा हमारे को निकालना है। एंगल सबटेंडेड एट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुक, सेंटर के हुक के साथ जो एंगल उसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ठीक है, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है थीटा की, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमारे को पता है कि L is equal to कितना होता है R, नाउ L is equal to R थीटा। अब L की वैल्यू मेरे पास है 6 पाई, R मेरे पास है 40 और थीटा मेरे को फाइंड आउट करना है। तो देखो थीटा इज इक्वल टू 6 पाई अपॉन में 40, मेरे को कहना चाहिए डिग्री में, ये मेरे पास चल रहा है रेडियन में, तो इसको मैं रेडियन, ठीक है, तो मेरे को इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो 6 पाई बाय 40 इनटू 180 अपॉन में पाई डिग्री, पाई से मेरा पाई, तो ये मेरे पास मेरे को 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आगे 27 डिग्री, ये भी सीधा रिक्वायर्ड आंसर। बेटा देखो फिर से क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ये वहां से क्या पूछ रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसको मैंने कट किया, कट करने के बाद जब उसको एंड बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कल, उसको कट करने के बाद उससे एक हुक बनाया गया, और हुक जो बनाया है उसका जो रेडियस है वो कितना है 40 सेंटीमीटर। तो हमारे को एंगल निकालना है विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुक, जो हुक के सेंटर के साथ हुक के सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे को बताना था। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं तो लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल, लेट थीटा बी द रिक्वायर्ड एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, बट देखो इसको अगर थोड़ा सा और अगर दूसरे डायग्राम में तो आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये सर्कुलर वायर है, ये तो हुक जब कटेगा तो कहीं ना कहीं इस तरह की शेप का होगा, देखो ऐसे आएगा, ठीक है, वो इस तरह से आएगा। तो इसके बाद ये जो एंगल सब्सक्राइब होगा मेरे पास सेंटर के साथ, ये जो एंगल मेरा हुआ है थीटा, और ये है मेरे पास 6 पाई। ठीक है, और यहाँ से जो रेडियस होगा मेरे पास सेंटर, ये सारा का सारा रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होगा, और ये मेरा होगा 40 से। आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने एक सर्कल पुलर वायर है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, उसको कट किया, कट करने में तो वो स्ट्रेट लाइन में बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन से मैंने एक हुक बनाया जो इस शेप होगी, कर्व शेप होगा, कर्व शेप के हिसाब से फिर ये इसके सेंटर से मैंने एक एंगल बनाया जिसका नाम है थीटा। तो ये जो आर्क है ये लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगी मेरी उस हुक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मेरठ इज, क्वेश्चन नंबर 17, मेरठ इज 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। मेरठ जो 64 किलोमीटर है फ्रॉम दिल्ली से, फाइंड द एंगल, find the angle in degree, find the angle in degree subtended at the center of the earth, center of the earth by the arc joining these 2 points, by the arc joining these 2 points, by the arc joining these 2 points, sorry, these 2 points. The earth is regarded as a sphere of radius of 6336 kilometer radius। ठीक है,
मेरठ और दिल्ली के बीच की जो डिस्टेंस है वो 64 किलोमीटर है। तो ये कह रहे फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीज टू टाउन्स। ये कह रहे तो हमारे को एंगल फाइंड आउट करना है जो मेरठ और दिल्ली को आपस में जोड़ रहे हैं उनके बीच की आर्क और अर्थ के सेंटर के बीच का जो एंगल है आपको फाइंड आउट करना है। और ये कह रहे हैं कि जो अर्थ है ना उसको हमने एज ए स्फीयर मान रखा जिसका रेडियस है 6336 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा सोचिए, देखो मान लो ये दिल्ली है, ये मेरठ होगा, ये दिल्ली होगा, मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 64 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम इसको वैसे सोचे तो देखो मान लो ये एक लाइन है, ये भी, ये मेरठ हो गया, ये दिल्ली हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस, लेकिन इनके डिस्टेंस लार्ज तो ये आर्क की शेप देगी। ठीक है, अब देखो ये गोलाकार है यहां से, सॉरी ये सेंटर मान लिया मैंने, तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो मेरे को देखिए इन्होंने 636 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखो एक बार, देखो मैं इसमें लिख देता हूं, सुनो ध्यान से सॉल्यूशन। देखो मेरठ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है 64 किलोमीटर है, तो आरपी से तो here L is equal to 64 किलोमीटर। ठीक है, L तो हो गया मेरे पास 64 किलोमीटर। उसके बाद देखो हम आगे करेंगे, देखो थोड़ा देखो मैंने कहा था मेरठ 64 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क ज्वाइनिंग दीस टू टाउन्स द अर्थ इज रिगार्डेड एज स्फीयर। देखो मान लो जो ये देखो ये स्फीयर है, रेडियस स्फीयर है, इसका रेडियस है, अच्छा ये देखो मेरे पास दो टाउन है, एक मेरठ और एक दिल्ली, तो यहां से यहां तक की जो आर्क है ना, देखो मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल है थीटा, ये दो टाउन से जिनके बीच की आर्क है दिल्ली से मेरठ के बीच की डिस्टेंस देखिए हमने 64 किलोमीटर। ठीक है, और मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है और इसका जो रेडियस है वो कितना है 6336 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होगा मेरठ, ये दिल्ली, तो इन दोनों टाउन्स को जोड़ने वाली जो आर्क है उसका वो आर्क है ये, तो वो है 64 किलोमीटर। और मेरे को निकालना है एंगल थीटा। ठीक है, थीटा भी था एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एज सेंटर ऑफ स्फीयर, के सेंटर ऑफ सर्कल कह दो। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ। देखो आगे, तो इसका मतलब एल की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 64 किलोमीटर हो गई। ठीक है, इस आर्क की लेंथ ऑफ आर्क भी कह सकते हो, या लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क L is equal to 64 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये तो मेरे पास होगी लेंथ ऑफ आर्क होगी। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कह दो या स्फीयर कह दो, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 6336 किलोमीटर। और लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड theta be the angle subtended by arc as center of अर्थ कह दूं या सेंटर ऑफ स्फीयर भी कह सकता हूं, अर्थ कह दूं या मैं स्फीयर कह दूं, क्योंकि इसको हमने एज ए स्फीयर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना लेंथ ऑफ आर्क मेरे पास 64 किलोमीटर है, रेडियस ऑफ स्फीयर मेरे पास 6336 किलोमीटर है, थीटा बी द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एज सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के साथ जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो नाउ हमको ये पता है कि L इज इक्वल टू होता है हमारे पास r थीटा, तो दैट इंप्लाइज थीटा तो दैट इंप्लाइज L की वैल्यू मेरे पास 64, r की वैल्यू 6336 इनटू थीटा, तो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू 64 अपॉन 6336। ठीक है, अब देखिए मेरे को जो थीटा निकालना है वो मेरे को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ पाई। ठीक है, देखो इस चीज को कैंसिल आउट करेंगे तो देखो ये जाएगा 99 पर, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 1/99 रेडियन, ये मेरे पास है 1/99 रेडियस। अब मेरे को निकालना है डिग्री में, तो थीटा इक्वल टू 1/99 इंटू 180 बाई पाई, 9 को काट दे, तो अब मेरे पास जो वैल्यू आ गई है उसको देखो ध्यान से, ये मेरे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो यहाँ से 1/11 इंटू 20, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 7 ऊपर चला गया, 7 इंटू 20 अपॉन में 11 इंटू 22।
तो थीटा इक्वल टू 140 अपॉन में 11 और ये तो 2 से काट दो, 2 से 11, तो ये मेरे पास बन गया देखो 70 अपॉन में 121 डिग्री। तो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आ गई 70 अपॉन 121। ठीक है, अब मेरे को देखो इसको, ये मेरे पास है डिग्री में है, लेकिन हमारे को आंसर दे रखा है बेटा 34 डिग्री 43 सेकंड। तो इसको देखो मैं क्या करूंगा, थीटा इक्वल टू 70 अपॉन 121 इनटू में 60 मिनट्स। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 34, देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 34, ठीक है, और 86 बाय 121 मिनट्स। तो इसके हिसाब से आ गया 34 डिग्री, सॉरी 34 मिनट्स। तो डिग्री में हमारे पास है 34 मिनट्स प्लस में 86 है, अपॉन में 86 बाय 121 इनटू में 60 सेकंड। तो मेरे पास थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 34 मिनट और क्या कहते हैं 43 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, देखो कुछ भी नहीं था, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो मेरे पास कितनी है 64 किलोमीटर है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है मेरे पास 36 किलोमीटर, थीटा भैया एंगल मैंने मान लिया रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास, तो L इक्वल टू कितना हो गया r थीटा। तो L की वैल्यू 64, r की वैल्यू 636, थीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी फॉर्म ऑफ रेडियन। लेकिन वैसे एंगल पूछा गया इन डिग्री, तो मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम बात करें देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 ठीक है, द लार्जर हैंड ऑफ ए क्लोब इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ मैनी centimeters does its extremity move in 20 minutes? Move in 20 minutes। तो बट ये कह रहा है कि हमारे पास क्लॉक है या वो जो उसके अंदर जो सबसे बड़ी सुई है ना वो कितनी है 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ये हाउ मेनी सेंटीमीटर एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स, तो ये कह रहा है कि 20 मिनट्स के अंदर वो वाली जो सुई है वो अपनी एक्सट्रीमिटी से कितने सेंटीमीटर कवर कर लेगी। ठीक है, तो देखो इसमें हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले कैसे, देखो मान लो ये कोई क्लॉक है, ठीक है, ये मेरे पास एक सुई है, ये लो यहां से यहां तक ये 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई क्लॉक, इसके अंदर एक ये मेरा सेंटर होगा बॉक्स का, और ये कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं लार्जर हैंड इज इक्वल टू लार्जर हैंड, जो होगा वॉच के अंदर वो कौन सी होगी मिनट्स है, मिनट्स हैंड। जो मिनट हैंड वाली सुई होती है वो क्लॉक के अंदर सबसे बड़ी सुई होती है, वो कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो दैट इंप्लाइज मिनट हैंड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो मिनट हैंड make an angle in 60 minutes is equal to 360 degree. Minute hand makes an angle in 60 minutes is equal to 360 degree. Minute hand makes an angle in 1 minute is equal to 360 upon 60. ठीक है, और हमारे को चाहिए 20 मिनट में ये जो सुई है वो कितनी
तो मिनट हैंड मेक्स एन एंगल इन 20 मिनट इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 इंटू 20। तो ये मेरे पास आएगा 120, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू मेरे पास होगा, देखो 120 को मैं लिख देता हूं 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई 2 पाई बाय 3। कहने का मतलब ये जो सुई है ना, ये 20 मिनट में कितना मूव करेगी, ठीक है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने की, यहां से यहां तक की जो लेंथ ऑफ आर्क होगी 20 मिनट्स में ये जो है वो कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। सॉरी 20 मिनट में एंगल 20 मिनट में कितना 20 मिनट कितने सेंटीमीटर कवर कर लेगी, कितने पॉइंट कहां पर पहुंचेगी, ये भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू होगी 2 पाई बाय 3। अब नाउ हमें पता है कि थीटा इक्वल टू कितना होता है, सॉरी नाउ L इज इक्वल टू r थीटा। तो दैट इंप्लाइज L की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, r कितना मेरे पास 42 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 पाई बाय 3, ये हो गया 14। तो L इक्वल टू 14 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाय 7 टू जा 14। तो L मेरे पास है 2 टू जा 4 4 जा सॉरी 2 टू जा 4 24 4 जा 88 सेंटीमीटर। तो बेटा इसका मतलब इसने जो R की ये लेंथ है ना मेरे पास, यहां तक की लेंथ ये मेरे पास होगी 88 सेंटीमीटर। तो जो आर्क बनी मेरे पास वो कितनी बनी 88 सेंटीमीटर की आर्क बनकर आई इन 20 मिनट्स में, मिनट हैंड की सुई के द्वारा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें मोटर लगा लो। लार्जर हैंड जो सुई होती है हमारे पास, लार्जर हैंड वाली जो होती है क्लोक के अंदर, वो कौन सी होती है, मिनट हैंड वाली होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा मिनट हैंड मेक एन एंगल इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री, या सीधा मिनट हैंड रिवॉल्व्स इक्वल टू 360 इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 अपॉन 60 और तो 20 मिनट्स में 360 अपॉन 60 into 20 मतलब 120 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास जो आ गई वो आ गई 120 डिग्री। हमने इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट किया, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वहां से थीटा मेरा आ गया 2 पाई बाय 3। तो नाउ L इज इक्वल टू कितना होता है r थीटा। तो L की वैल्यू मेरे पास हो गई, तो L की वैल्यू जो मेरे पास आ गई वो आ गई 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3 lakh 60,000 kilometer and its diameter subtends an angle of 31 minutes at the eye of the observer. Find the diameter of the moon. Find the diameter of the moon. तो हमने मून का डायमीटर फाइंड आउट करना। देखो बड़ा देखो इसमें ध्यान से सुनो। मान लो ये मैंने मान लिया एक मून है, देखो ये मेरे पास एक मून है, ये इसका डायमीटर ले लिया मैंने ए बी, ठीक है। और यहां पर देखो ये एक ऑब्जर्वर है, आई ऑब्जर्वर, इसने एंगल बनाया 31 मिनट्स का। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया सॉरी सी दे दो, ओ दे दो, जो आपकी चॉइस है, ठीक है। ए बी और सी, ठीक है। अब देखो ये जो है मेरे पास मून,
तो यहां पर लिख लेते हैं लेट AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून, AB इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मून। तो ये हो गया मून का डायमीटर, ठीक है। अब देखो, तो देखो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज लार्ज, मून एंड अर्थ इज लार्ज, मून एंड अर्थ इज लार्ज, ठीक है। सो वी कैन कंसीडर AB एज आर्क। तो हम क्या करेंगे, जो AB है ना, जो AB है उसको एक आर्क मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज लार्ज, सो वी कैन कंसीडर AB एज एन आर्क, AB एज एन आर्क। AB को हमने क्या मान लिया, एज एन आर्क मान लिया, ठीक है। अब देखो थीटा इक्वल टू 31 मिनट, ये हमारे को पहले से एंगल दे रखा है, तो इसको मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूं, देखो 31 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मिनट्स में पहले से है। तो ये मेरे पास आ गया, देखो 31 अपॉन 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो इसको मैंने अब रेडियंस में कन्वर्ट कर दिया। तो नाउ अब हमारे को पता है कि L इक्वल टू किसके होता है, r थीटा के। L की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे को 100 डायमीटर का मून, तो L हमारे को ये r की लेंथ निकालनी है, तो L रहेगा मेरे पास Lg, ठीक है। और r किसने दे रखा है, देखो द मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 360, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास ये क्या कहते हैं, L अपॉन r, L की वैल्यू है नहीं मेरे पास, r मेरे पास कितना हो गया, 3,60,000 इंटू 31/60 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 36 200 ये हो गया, तो 2 दिया 6 100 ये हो गया। तो मेरे पास L जो है वो 3100 पाई अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। तो मेरे को इसमें अब देखो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 3100 अपॉन में 3 इंटू 22/7। तो मेरे पास L जो आ गया वो कितना आ गया, 62 तो 2% अपॉन में 21। तो L की जो वैल्यू देखो 21 3 जा 63 5, तो यहाँ पर 52 21 2 जा 42, तो यहाँ से मेरे पास हो गया 10 100, तो 21 4 जा 84 16, तो 20 ये बन गया 160, तो 160 बन गया, तो 21 पे आएगा 21 7 जा, ये मेरे पास 21 7 जा, ठीक है। 147 13 0, तो अब बन गया 21 6 जा, ये 2 किलोमीटर। डायमीटर इसमें जो मेरे पास डायमीटर ऑफ ये था वो कितना हो गया मून का, तो मून मैंने माना है, तो मैंने AB मैंने माना डायमीटर ऑफ द मून और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज आर्क, सो वी कैन कंसीडर AB एज एन आर्क। मान ली AB जो है इसको मैंने आर्क मान लिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट थीटा मेरे पास दे रखा है 31 मिनट, इसको मैंने सबसे डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो मेरे को पता है L इक्वल टू कितना होता है, r। देखो तो मून डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3,60,000 किलोमीटर है, तो देखो मून की जो अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3,60,000, ठीक है। तो हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे इस एक्सरसाइज का, ठीक है। Question number 20. Is the angular diameter of the moon by if
द एंगुलर diameter of the moon be 30 minutes. How far from the eye? How far from the eye? A coin of diameter. A coin of diameter. A coin of diameter 2.2 meter. So centimeter. Be kept to hide the moon. Be kept to hide the moon. Solution. ठीक है, देखो बेटा, मान लो ये तो मेरे पास एक मून है, ठीक है। सो देखो ये मेरे पास एक मून है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां से बीच में एक कॉइन लगा दिया मैंने, यहां से ये मेरे पास एक कॉइन है, ये तो हो गया मून, ये मेरे पास एक कॉइन, ये आई ऑब्जर्वर, और ये कितना है 30 मिनट्स, और जो कॉइन है उसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसको मैंने मान लिया AB, ये मेरे पास A, ये मेरे पास B, इसको मैंने मान लिया C। अब देखो, suppose the distance between moon and coin is, suppose the distance between moon and coin is r. So the distance between moon and coin is r centimeter, ठीक है। और arc AB, उसको मैं आर्क मान ले, तो ये आर्क AB इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास 30 मिनट्स, इसको फिर से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री में 30/60 डिग्री। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 इंटू पाई बाय 180, तो पाई अपॉन ये आ गया मेरे पास 3 3600, sorry 360 रेडियंस, ठीक है। अब हम आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू, देखो L इज इक्वल टू कितना होगा r थीटा, तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू L बाय r, तो थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू L बाय r, ठीक है। यहाँ काम कीजिए, हमारे पास L भी है और थीटा भी है, तो r इज इक्वल टू L बाय थीटा, तो r इज इक्वल टू L की वैल्यू मेरे पास 2.2, थीटा की वैल्यू मेरे पास पाई इंटू पाई बाय 360, तो r इक्वल टू 22 इंटू पाई इक्वल 22/7 इंटू 360, और ये मेरे पास 2.2 था, तो मैंने पॉइंट का इसका 10 लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये तो मेरे पास बन गया, थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई पाई बाय 360 रेडियन, तो r इज इक्वल टू L बाय थीटा, r इक्वल टू L बाय थीटा, तो L की वैल्यू मेरे पास 2.2, थीटा की वैल्यू मेरे पास पाई बाय 360, तो ये हो गया 2.2 इंटू 360 अपॉन में पाई। अगले स्टेप में देखो मैंने इसको पॉइंट का 10 लगा दिया, इसका ये 360 और ये पाई की वैल्यू 22/7, 22 से मेरा 22 कट गया, तो r इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर चला गया, 7 इंटू 336, तो r इज इक्वल टू 252 सेंटीमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है मून से अर्थ के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है मेरे पास, मून से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है 252 सेंटीमीटर। ये कह दो कि जो
यहाँ तक की जो रेडियस है ना मेरा वो कितना हो जाएगा 252 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ अभी आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज 3.2।